नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरी आवाज। आज हम बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में, यानी कि एक देश एक चुनाव का जो मुद्दा है, जो हाल ही में कैबिनेट में जिसको मंजूरी मिल गई है मोदी कैबिनेट के द्वारा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हालांकि आपको बता दें, हमारे देश में इस वक्त बहुत बड़े बड़े और गंभीर मुद्दे हैं जिन पर कैबिनेट में चर्चाएं होनी चाहिए, लेकिन एनडीए सरकार, भाजपा सरकार इस मुद्दे पर संसद में जो है बार बार चर्चा कर रही है। आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन की जो जिम्मेदारी है वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दी गई थी पिछले साल सितंबर में, और हाल ही में इस साल 2024 में मार्च में रामनाथ कोविंद ने जो है एक 18,000 पन्नों की रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट को दी, यानी कि द्रौपदी मुर्मू को वो रिपोर्ट सौंपी गई है, जिसके अंदर पूरा प्रस्ताव रखा गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन के अंदर जो 3 बिल आएंगे उसमें क्या क्या होगा। आपको बता दें, इससे पहले भी 1999 में वन नेशन वन इलेक्शन की बात हुई थी, और इसके बाद मोदी सरकार ने 2014 में वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही थी, वादा किया था, अपने मैनिफेस्टो में इसको डाला भी था। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस वक्त हमारे देश में क्राइम रेट कितना है, रेप कितने हो रहे, विमेन सेफ्टी के लिए क्या सुरक्षाएं हैं, एजुकेशन के लिए आप देखिए स्कूलिंग की संख्या कम हो रही है, यूनिवर्सिटी की संख्या ज्यादा हो रही है, और आप देखिए बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है। इन सभी गंभीर मुद्दों को छोड़कर जो कैबिनेट है वो वन नेशन वन इलेक्शन पे बात कर रही है। क्या आपको लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन है, यानी एक ही समय पर लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव, यानी कि राज्य चुनाव जो होते हैं वो संभव है? क्योंकि जब भी हमारे देश में, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो चाहे वो राज्यसभा चुनाव हो, जब भी हमारे देश में चुनाव होते हैं तो कितनी ज्यादा धांधली होती है। जो मशीन है, जो बैलेट है, उसमें कितनी ज्यादा धांधली होती है। तो क्या लगता है आपको कि वन नेशन वन इलेक्शन पॉसिबल है हमारे देश में? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दूसरा, मैं आपको बता दूं, अगर वन नेशन वन इलेक्शन आता है, जो 3 बिल आते हैं, उसमें क्या क्या प्रस्ताव होंगे, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ। इसमें एक तो 3 बिल आएंगे, वन नेशन वन इलेक्शन में 3 बिल आएंगे, जिसमें 2 संविधान संशोधन बिल होंगे, और जब इलेक्शन होंगे तो वो 2 चरण में होंगे। पहले चरण में तो लोकसभा और राज्यसभा यानी विधानसभा इलेक्शन होंगे, और 100 दिन के बाद, 100 दिन के अंतराल उसके बाद जो है शहरी और ग्रामीण चुनाव होंगे, स्थानीय चुनाव होंगे। तो अब आप बताएं हमें, वन नेशन वन इलेक्शन की क्या हमारे देश को जरूरत है? क्योंकि सबसे बड़ा जो गंभीर मुद्दा है वो है एजुकेशन का, और एजुकेशन अगर हो भी रही है तो वो स्कूलिंग की आप अपने देश में आप रिसर्च कर सकते हैं कि स्कूलिंग कितनी कम हो रही है, और यूनिवर्सिटी की संख्या ये बढ़ा रहे। अगर आपकी स्कूलिंग ही अच्छी नहीं होगी तो आप यूनिवर्सिटी में कैसे अपने आप को देख पाओगे? दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कितना ज्यादा हमारे देश में बढ़ रहा है जब से एनडीए सरकार की अगर हम बात करें। हालांकि जितनी भी सरकारें रही है, किसी ने भी बेरोजगारी के मुद्दे पर काम नहीं किया, लेकिन एनडीए सरकार यानी कि भाजपा सरकार के समय पर सबसे ज्वलंत मुद्दा जो है वो है बेरोजगारी। अगर हम बात करें विमेन सेफ्टी की, तो बिल्कुल नहीं है हमारे देश में। कहीं भी किसी भी संस्था में किसी भी महिला के साथ कोई भी घटना हो सकती है। यहाँ तक कि अगर हम बात करें जो बड़ी बड़ी पावर में बैठी है महिलाएं, उनके साथ भी बदतमीजियां होती है। और आपने देखा ही होगा, हर महीने, हर 15 दिन, हर दिन हमारे देश में कोई ना कोई रेप की समस्या आपको देखने को मिलेगी। और सरकार इन मुद्दों को छोड़कर चुनाव जैसे मुद्दे, जो कि जरूरी भी नहीं है, उन पर चर्चा कर रही है। अब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि एक देश और एक ही चुनाव, यानी एक ही, जब भी चुनाव हो एक ही बार, और दोनों राज्यसभा विधानसभाओं का भी और लोकसभा का भी, एक जरूरी मुद्दा है या नहीं? क्योंकि कैबिनेट में इसी पर चर्चा हो रही है आजकल। और आपको बता दें, वन नेशन वन इलेक्शन लाने के लिए जो है कैबिनेट को 50% जो है विरोधी दल की भी मंजूरी चाहिए होगी। क्या आपको लगता है कि विरोधी दल इसको मंजूरी देंगे? क्योंकि अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस तो इसका जोरदार विरोध कर रही है, और करना भी चाहिए। क्योंकि हमारे देश में जब जब चुनाव होते हैं तब बहुत बड़ी बड़ी धांधली वोटिंग के दौरान होती है। एक राज्य को चुनाव आप संभाल नहीं पाते, और आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर मिलेगी तो इस पर हम आगे और डिटेलिंग में वीडियो बनाएंगे। और आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्या हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए? क्योंकि अभी तो ये इसको कैबिनेट में मंजूरी मिली है। अगर इन्होंने ये पारित कर दिया तो
बहुत ज्यादा समस्या जनता के लिए आने वाली है। और जैसे आपने 3 काले कानून, किसान आंदोलन हुआ था, 3 कानून आए थे किसानों को लेकर, उस पर आपने आंदोलन किए थे और कितने लोगों की जान गई थी, कितने किसानों की जान गई थी। दोबारा से फिर हमें आंदोलन करना पड़ेगा देश में और कितने मासूम लोगों की फिर से जान चली जाएगी। तो कृपया करके अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हमारे देश में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।